तेजस्वी यादव एक लकीर खींच रहे हैं, उसके पीछे सरकार चल रही है। भले ही तेजस्वी यादव की चुनाव में हार हुई है। लालू प्रसाद जी को बोला जाता है कि जंगल राज 10 लाख लोगों की नौकरी की बात कही थी, तो यही नीतीश कुमार ने कहा था कि बाप के यहाँ से पैसा ला कर देगा, जेल से पैसा ला कर देगा, ये बातें कही गई थी। 25 में उन्होंने कहा, पहली कैबिनेट में ही 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार की बात कही। तेजस्वी यादव ने नौकरी और रोजगार का मुद्दा उठाया, पलायन का मुद्दा उठाया। अब अगले 5 वर्षों का नीतीश कुमार ने पहली कैबिनेट में एजेंडा तय कर दिया कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दी जाएगी। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और नई सरकार की पहली कैबिनेट की आज बैठक हुई। प्रत्यय अमृत ने तमाम जो बड़े फैसले लिए गए उसके बारे में मीडिया को बताने का काम किया और इन तमाम फैसला जनता के लिए कितना कारगर होगा, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, जिस प्रकार से नई सरकार का गठन हुआ, शपथ लिए गए और सत्र भी चलेगा, तमाम चीज़ें होंगी, प्रोसेस में है, लेकिन जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई है, प्रत्यय अमृत जो तमाम बातों को अवगत कराने का काम किया मीडिया को, ये जो फैसले लिए गए ये जनता के लिए कितना कारगर फैसले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 1 करोड़ लोगों को 5 वर्षों में नौकरी और रोजगार देने की बात कही गई है कैबिनेट के। पहली कैबिनेट में 1 करोड़ नौकरी और 1 करोड़ रोजगार। देखिए, इसमें 2 बातें आती हैं। तेजस्वी उठा रहे थे मुद्दा सर, वही मैं बता रहा हूँ। 2 बातें, जिस प्रकार लालू प्रसाद जी को बोला जाता है कि जंगल राज, आज भी मतलब लालू प्रसाद को सत्ता से हटे हुए आज 20 साल हो गए लालू राबड़ी के सत्ता को, लेकिन आज भी लोग जंगल राज की बात ही करते हैं। उसी प्रकार से आज नौकरी की बात हो रही है, तो ये तेजस्वी यादव भले विधानसभा चुनाव हार गए, उन्हें बहुत कम सीटें मिली हैं और मुझे लगता है कि 20% सीट भी उनको नहीं आ पाई तेजस्वी यादव को विधानसभा के अनुसार, 10% भी मुश्किल से पुर पाया है। तो तेजस्वी यादव अब नौकरी के प्रतीक के रूप में सामने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो एजेंडा चलाया 2020 में, वो एजेंडा अब सभी पार्टियों का मुख्य एजेंडा बनता जा रहा है, चाहे जनता दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। आपको याद होगा 2020 के चुनाव में जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों की नौकरी की बात कही थी, पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों की नौकरी की बात कही थी, तो यही नीतीश कुमार ने कहा था कि कहाँ से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, वेतन कहाँ से देगा, बाप के यहाँ से पैसा ला कर देगा, जेल से पैसा ला कर देगा, ये बातें कही गई थी। लेकिन जब तेजस्वी यादव फिर नीतीश कुमार के साथ आए तो वो 10 लाख के एजेंडे पर काम हुआ और 10 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली। तो एक तेजस्वी यादव नौकरी के प्रतीक हो गए। उसके बाद जब इस बार तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो हर घर में एक नौकरी दिया जाएगा, हर घर से एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, तो इस बार भी विपक्षी सदस्यों ने मतलब तेजस्वी के विरोधियों ने कहा कि कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से बजट होगा, हर परिवार से कहाँ से नौकरी लाएगा, कहाँ से दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए, नीतीश कुमार ने पहली कैबिनेट में ही 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने, 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार नहीं, उसी में है अभी 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने की बात कही। तो ये बहुत बड़ा मामला है। साफ तौर पे कहा जा सकता है सर कि आखिरकार जो इस मुद्दे की देन है वो तेजस्वी। निश्चित तौर पर तेजस्वी जो भी मुद्दा उठा रहे हैं, जो कहा जाता है कि विपक्ष मुद्दा उठाती है और उसको सरकार अमल में लाती है, विपक्ष का काम होता है सरकार से काम कराना। तो तेजस्वी यादव ने एक एजेंडा लिया नौकरी का, रोजगार का, और उस एजेंडे पर अब सरकार काम कर रही है। पिछले बार तेजस्वी ने कहा था कि पहली कैबिनेट में हम निर्णय लेंगे, और तेजस्वी की बातों को नीतीश कुमार ने 2025 में 20 में नहीं पूरा किया, लेकिन 25 में उन्होंने कहा पहली कैबिनेट में ही 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार की बात कही। तो ये तेजस्वी यादव की एज ए नेता विरोधी दल एक बड़ी जीत, और एक नेता के रूप में बिहार जो बदहाली के दौर से गुजर रहा है, पलायन के दौर से गुजर रहा है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है, वैसे समय में तेजस्वी यादव ने नौकरी और रोजगार का मुद्दा उठाया, पलायन का मुद्दा उठाया। तो आज नीतीश कुमार ने पिछले 5 वर्षों में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी। अब अगले 5 वर्षों का नीतीश कुमार ने पहली कैबिनेट में एजेंडा तय कर दिया कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दी जाएगी। तो इससे बिहार में जो पलायन हो रहा है, जो बाहर मजदूरी के लिए जा रहे हैं, मतलब शोषण होता है बिहार से बाहर जाने वाले लोगों का, खेती में काम करते हैं, तबेले में काम करते हैं,
मतलब मजदूर का काम करते हैं, नौकर का काम करते हैं, उनके साथ कई घटनाएं घटती है, मजदूरी का ठेला चलाते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी। तो कम से कम बाहर जो है वो कुछ तो आएंगे। तेजस्वी ने कहा था कि हमारी उम्र भले ही कच्ची हो सकती है लेकिन जुबान पक्की है, और हम जो बोलते हैं आखिरकार नीतीश को मानना पड़ता है और वो नकल करके फैसले ले लेते हैं। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने जो भी एजेंडा उठाया चुनाव से पहले, नीतीश कुमार ने सब पर अमल किया और सब योजनाओं को पूरा किया। अब नौकरी की हर परिवार से तो नहीं, लेकिन 1 करोड़ नौकरी तो मोटा मोटी देखा जाए तो बिहार में आधे परिवार को नौकरी और रोजगार मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी नीतीश कुमार की। देखिए, इसमें नीतीश कुमार की उपलब्धि मानी जा सकती है, तेजस्वी यादव की उपलब्धि। तेजस्वी ने आखिरकार अपना काम जो था वो मैंने तो कहा ना कि तेजस्वी यादव के एजेंडे पर अब सरकार चल रही है। तेजस्वी यादव एक लकीर खींच रहे हैं, उसके पीछे सरकार चल रही है। भले ही तेजस्वी यादव की चुनाव में हार हुई है, लेकिन नौकरी और रोजगार के मामले में तेजस्वी की ये जीत है। चलिए, सीधे तौर पे तेजस्वी ने चुनाव से पहले ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हर घर नौकरी देने का काम करेंगे, और नौकरी रोजगार का मुद्दा तेजस्वी यादव का ही देन है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने साफ तौर पे कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट से हम 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन इसका विरोध नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन आखिरकार जब दोनों साथ आए तो कहीं ना कहीं तेजस्वी की कही हुई वाणी सत्य हुई, और एक बार फिर से तेजस्वी ने जो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जो कहा था हर घर नौकरी दिया जाएगा, लेकिन भले ही उनकी जीत ना हुई हो, लेकिन आखिरकार उनके उठाए गए मुद्दे को नीतीश कुमार को अमल करना पड़ा। यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी हार कर भी बिहार के लोगों के लिए बड़ी सौगात, उनके किए हुए जो वादे थे उसे धरातल पर सरकार भले ही उतारी, लेकिन ये मुद्दा, ये आवाज तेजस्वी के ही उठाए हुए हैं। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार पटना।